फोटोग्राफर वाला पता कर लिया ठीक है। जितेंद्र जी वो भी आए, भाई पीयूष गुप्ता जी है ना, ये यादें बनी रहेगी कृपा की। यस हमारे यहाँ सबसे सीनियर हमारे बड़े भाई आदरणीय आशाराम गुप्ता जी, नरेश दानी जी भी आए हैं, निर्मला अग्रवाल जी वो भी आए और मान्य अध्यक्ष जी का स्वागत करते गोपाल जी आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपको सबसे पहले तो ये इस बात के लिए बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि मेरे सूक्ष्म से निवेदन पर आप जो है विनम्र निवेदन मैंने किया और आप सूक्ष्म सा समय निकाल करके मोदी नगर आपने आगमन किया, तो उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मेरे समाज को उनके भी उसके लिए आप कृतज्ञ हैं कि आपने जो है मोदी नगर में अपना कीमती समय पूरे इतने बड़े रास्ते से दिया। अच्छा, इस सब के बाद में मित्रों, सबसे पहले तो आज कल जो पहलगाम में घटना हुई है दुर्घटना, उसके लिए मैं अपनी शोक संवेदना भी व्यक्त करता हूँ, लेकिन चलो वो पूरे देश के लिए अलग तरीके का विषय है। हम सब अभी यहाँ पर आदरणीय गोपाल शरण गर्ग जी के आगमन पर इनके स्वागत समारोह में एकत्र हुए। तो मित्रों, आदरणीय गोपाल शरण गर्ग जी नाम और महेंद्रगढ़ से बेसिकली बिलोंग करते रहे और इनके नेतृत्व में मार्गदर्शन में अग्रोहा के अंदर बड़ा जबरदस्त विकास हो रहा है। कुल मिलाकर के तो हरियाणा बहुत छोटा स्टेट है, लेकिन इनके मार्गदर्शन में वहां पर अग्रोहा के अंदर बहुत बड़ा मंदिर, जबरदस्त बड़ा मंदिर बना है, देखने दिखाने लायक मंदिर। मुझे तो भाई साहब का आशीर्वाद प्राप्त रहता है, तो मैं कई बार वहां जाने का वहां सौभाग्य मिला और इन्होंने मुझे अभी वहां यज्ञ किया था तो वहां पे बुलाया था। भाई सबके आशीर्वाद से मैं इनका इसलिए भी कृतज्ञ हूँ, इन्होंने मेरी छोटी सिस्टर को वहाँ पे हरियाणा राज्य कल्याण बोर्ड में महिला अग्रवाल समाज का चेयरमैन नियुक्त करा, उसके लिए भी आप जो है साधुवाद है। तो भाई साहब जो है हर तरीके से मेरी बहनों की माँ प्रमुख सचिव हरियाणा है इस समय, तो भाई साहब अब उनका फोन रहता ही अक्सर, तो गर्ग साहब का भी आशीर्वाद रहता है, उनका रहता है, उन्होंने कहा। तो आदरणीय हमारे छोटे से निवेदन पर आदरणीय डॉक्टर साहब ने, पवन सिंघल जी ने आप सभी लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया, उसके लिए भी भाई साहब जो है बधाई के पात्र हैं। डॉक्टर साहब हमारे, तो सभी आने वालों का भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मित्रों, मैं वैसे समाज से चाहता हूँ कि बिल्कुल पूरी तरीके जैसे आए, बहुत सूक्ष्म सा समय था, मेरे ख्याल से कल ही बात नहीं है, और हाँ, और जो है तुरंत ही आप लोग आ पाए, मेनली कोर कमेटी की, तो बहुत उसके लिए साधुवाद। मित्रों, अपने समय में से हमारे वैश्य समाज में सबसे बड़ी समस्या यही है कि सब कुछ होने के बाद भी समय हम अपने समाज के लिए नहीं निकाल पाते, जो कि एक विचारणीय प्रश्न है। और सभी लोग जो है अग्रवाल जामे, अपने समाज का एक बड़ा मंदिर, वो बड़ा तीर्थ स्थल है और दर्शनीय भी है। तो आप देखेंगे हरियाणा आज नंबर 1 स्टेट बन गया है, इंडिया का छोटा स्टेट नहीं होने के बाद भी आज हिंदुस्तान का नंबर 1 स्टेट बना हुआ है विकास के लेकर। तो उसमें जो कहीं ना कहीं योगदान आदरणीय गोपाल शरण जी का भी रहा, उसके लिए भी मैं इन्हें बधाई साधुवाद देता हूँ। जय हिंद, जय अग्रवाल समाज, जय वैश्य। मोदी नगर में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा आपसे एक अनुरोध है कि वैश्य समाज जनपद गाजियाबाद में राजनीतिक रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, जबकि पूरा समर्पण समाज के लिए और रहता है। मोदी नगर शहर की बात करूं तो यहाँ 2-3 बड़े चेहरे हैं। डॉक्टर साहब बैठे हैं, पवन सिंघल जी, दिनेश सिंघल जी हैं, सुदेश जैन हैं, बहन डॉक्टर पूनम गर्ग जी हैं। लेकिन राजनीति में समर्पण, समाज में समर्पण के बावजूद भी सत्ता में जो स्थान मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिला। आप पूरे देश में वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऊंची रसूख वाले हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने माध्यम से वैश्य समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद। वैश्य समाज के माध्यम से हमारे बीच में गोपाल शरण जी पधारे हैं, मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे समाज के अग्रणी हमारे बीच में पधारे, हमारा समाज को हौसला अफजाई के लिए और जो भी हमारे समाज के लिए कार्य कर रहे हैं
बहुत ऊंचे स्तर पे कर रहे हैं। मैं इनको आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत बधाई करता हूँ। समाज में कुछ छोटी मोटी बातें होती हैं, वो सब हम आपसे शेयर फिर भी कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे बीच में आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। गोपाल गर्ग जी का मोदी नगर में आगमन पर मैं हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं। और बेसिकली अभी भाई साहब ने बताया कि आप नारनौल और महेंद्रगढ़ से जुड़े हुए हैं, तो हम तो वहीं से निकले हुए मोदी जी के बसाए हुए घर, उन्हीं की बनाए हुए स्कूलों से पढ़ के डॉक्टर बनेंगे। तो हम तो बेसिकली जैसे आपका योगदान है अपने समाज के लिए, हम मोदी जी के जो हमारे राय बहादुर सेठ कुंजन मोदी जी थे, हाँ, हम उनको भी आज अपनी जो यादगार है उसमें शामिल करते हुए और आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपका। हम लोग राजस्व भी खूब देते हैं, राजस्व गो सरकार को खूब देते हैं। आप राष्ट्रीय स्तर पर हैं तो आपका दायित्व बनता है कि हमारे जो समुदाय है उसके लिए कुछ आप विशेष कार्य करें। जैसे हर जाति हर समुदाय में ये माना जाता है कि हमें 30% आरक्षण दो। हम कभी का आरक्षण नहीं मांगते, लेकिन हमारी जाति के लोग IAS PCS बन रहे हैं। अभी 7 निकले हुए हैं, उसमें 3 हमारी वैश्य जाति के हैं, दो लड़की हैं, 1 लड़का है, 1 हरियाणा की है, 1 अब मीडिया सारी हमारी है। बस मेरा आपसे ये अनुरोध है पहला तो कि इसमें भी कुछ स्थान रखवा दो, जो कि इतने % तो इन्हें रखना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी समुदाय का पेपर निकालना हो, किसी भी जाति का आदमी हो, जबकि अधिकांश हमारी हैं। दूसरा एक मुद्दा ये है, जो ये GST वाले, इनकम टैक्स वाले, ये हमारा ही शोषण करते हैं, जबकि इनका लॉजिकली कुछ नहीं होता। GDA वाले हों, बुलडोजर लाए, पैसे लिए, नमस्ते हो गई। भाई ऐसे GST वाले आए, GST वाले भी हम पे दुकानदार पूरे कागज रखेगा, लेकिन आज का बिल काटने के बाद शाम को बिल मेंटेन करेगा। लेकिन वे अल्टा पा गए, उन्होंने किसी को 2 कट्टे ही दी, या 10 किलो लोहा ही दिया, या 20 किलो सामान किराने का दिया, तो प्रजेंट तो नहीं लगा। वे उसके दोषी ठहराते हैं। उस दृष्टिकोण में हमारा कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। मैं 45 साल से मीडिया में हूँ। मेरा नाम अभिजीत कर रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, जितना शोषण हमारी जाति का हो रहा सर, इतना किसी का नहीं हो रहा। और सब आश्वासन दे जावे, अमल कोई नहीं करता। ये कड़वा सच है, अमल नहीं हो पाता। कहे तो जाएंगे, उस पर अमल नहीं होता। ये मेरा कड़वा सच है। आज यहाँ मानो अपने पीठ पे जरूर चलना चाहिए। एक बार नहीं, लोगों की बहुत इच्छा भी है, समाज के लोगों की, तो हमें देखना चाहिए कि वहाँ क्या है। वाकई में बहुत सुंदर। अब आपके नेतृत्व हमें तो आशीर्वाद भाई साहब का 2021 में मिला, जब मोदी मंदिर में बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ समाज का हुआ था। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी आगे आना ही पड़ेगा। और कई अभी हमारे समाज के लोगों ने पीड़ा बताई, हमारे नवीन जायसवाल ने बताया राजनीति में, और हमारे बहुत ही बड़े पत्रकार है अनिल मित्तल जी और आगे जब, तो उन्होंने भी एक समस्या रखी। इस पर वाकई में चिंतन होना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज का उत्थान, आप ये समझिए कि ये राष्ट्र का उत्थान, राष्ट्र के उत्थान के साथ साथ पूरे विश्व का उत्थान है। जहाँ वह समाज कमजोर पड़ेगा, वहाँ धर्म कमजोर पड़ेगा, वहाँ संस्कृति कमजोर पड़ेगी, वहाँ राष्ट्रीयता कमजोर पड़ेगी। बहुत बढ़िया। क्योंकि इस समाज की धार्मिकता को, राष्ट्रीयता को जो पालने पोसने का काम वह समाज ने किया, और किसी समाज ने, मैं समझता हूँ, इतना काम उसके लिए नहीं किया। राजनीतिक रूप से हम लोगों को स्थान चाहे कम मिले, ज़्यादा मिले, ना मिले, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी राष्ट्र की बात आती है तो हमारा समाज, हमारे घर की, मैं मुख्य तौर से अपने परिवार की महिलाएं, जो संस्कृति को, राष्ट्र को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा तत्पर और अग्रसर रहते हैं। कोरोना काल में भी आपने देखा
हमारे समाज के लोगों ने ही जिस समय सभी व्यापार ठप पड़े थे, कोई रोजगार नहीं था, लेकिन अपने एम्प्लॉय को किसी को एक दिन भी किसी भी चीज का भाव नहीं होने दिया। उसके अलावा समाज के जो अन्य तबके थे, मजदूर वर्ग था, कोई भी था, मैं तो हमारे मंडी के कई साथी बैठे हुए हैं, हमारे तहसीलदार साहब आए कि जी भाई साहब ऐसा कुछ व्यवस्था करा दो भोजन की और उसकी, तो हमने वहीं तुरंत 10 मिनट में सूक्ष्म से मीटिंग बुलाई और अध्यक्ष जी हम आपको बताएं कि 10 मिनट में ही हमारे सब लोगों ने इतना सहयोग करा कि तहसीलदार साहब गदगद हो गए, बोले जी मैं तो सपने में भी इतनी कल्पना नहीं कर सकता। और हमारे समाज के लोगों ने ये कहा कि अगर ये ऐसी वीसी का अगर इसी तरह अगर ये 4 महीने 6 महीने भी अगर चली तो हमारा समाज अपने शहर के किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं करेगा। तो ये जो मानवता और परोपकार की भावना इस समाज के अंदर है, वो तो है सबके अंदर, मैं किसी का वो नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि ये हमारे संस्कारों में है और जो हमारा डीएनए होता है वो कोई 1000, 500, 200 साल के लिए नहीं, वो 50,000 साल 60,000 साल तक हमारा डीएनए काम करता है। तो हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा चलाई, आज तो समाज के बहुत हम काम कर रहे हैं और जातियां भी काम कर रही है, लेकिन आप देखिए आज से 50 साल पहले तक, 40 साल 30 साल पहले तक केवल एक ही समाज था जो सारे परोपकार के काम का ठेका मान लो या कार्य मान लो, वो वह समाज करता था। चाहे स्कूल बनाने हो, शिक्षा के लिए रुकने के लिए धर्मशाला बनानी हो, पूजा पद्धति के लिए मंदिर बनाने हो, या जितने भी धार्मिक कार्य थे केवल वह समाज करता था। वो संस्कार हमारे अंदर है और वो रहेंगे। जब भी किसी को, हमारे पड़ोसी को, हमारे शहर को, हमारे राष्ट्र को किसी भी तरह की विपदा पीड़ा आएगी तो हमारा समाज अपना दिल खोल के, अपना होके रहकर भी उस राष्ट्र की सेवा में हमेशा तत्पर है। और इस समाज का बचना और आगे बढ़ना इन सब चीजों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जहाँ धर्म होगा, संस्कृति होगी, वहीं देश बचेगा। इसलिए हम लोगों को हर फील्ड में जाना बहुत जरूरी है। और मैं तो यहाँ हमारा सारे समाज का, पूरे शहर का प्रबुद्ध वर्ग बैठा हुआ है, सबसे यही रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अपने परिवार के बच्चों को अपने पास रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, वहीं उनके रोजगार की आप मतलब कोशिश कीजिए। और अगर आसपास भी कहीं कर रहा है तो प्रयास ये करें कि वो शाम को घर अपने लौट कर को जो आशीर्वाद है महाभारत युद्ध में, उसी दिन उसी समय आशीर्वाद भगवान अग्रसेन जी को मिला। हम भगवान राम को मानते हैं, वो सूर्यवंशी थे। भगवान राम त्रेता में आए, त्रेता में चले गए। भगवान कृष्ण द्वापर में आए, द्वापर में चले गए। लेकिन दुनिया में एक ही अवतार ऐसा हुआ जिसने 2 युगों में काम किया। विष्णु के 10 अवतारों में, 18 पुराणों में किसी महापुरुष का आपको जिक्र नहीं मिलेगा जिसने 2 युगों में काम किया हो। कुछ जो अमर हो उनको छोड़कर। तो भगवान अग्रसेन जी वो सूर्यवंशी थे, भगवान राम के वंशज से, विष्णु के अवतारी थे। इसीलिए महाभारत युद्ध में, अब उसके पीछे भी लॉजिक है। जैसे कहते हैं ना कि हम रामायण की कथा करते हैं, रोज रामायण का पाठ करते हैं, राम जी की कथा सुनते हैं, अच्छे संत आते सुनाने के लिए, 9 दिन में पाठ कर लेते हैं। लेकिन कोई मुरारी बापू या डोंगरे जी महाराज या विजय कौशल जी आए तो एक शब्द में वो 1 दिन पूरा निकाल देते हैं। ऐसे ही अग्र भागवत जो 27 अध्याय 1410 श्लोक है, 1410 श्लोक पर अगर 2 घंटा एक श्लोक में बोलूं और आपकी सुनने की जिज्ञासा हो तो भी समय कम पड़ेगा। 1410 श्लोक पर 2 घंटे की अगर चर्चा हो तो भी समय कम पड़ेगा। ऐसा भागवत पुराण है जिसे अंग्रेजों ने नष्ट किया। विषय पे आइए। आज से बड़ा संकट का समय कभी नहीं आ सकता। आजाद भारत में अगर सबसे बड़ा कोई बंद हुआ मजदूर, अगर कोई गुलाम है, किसी के अधिकारों को अगर जकड़ के रख रखा है, तो वो मेरा व्यापारी भाई और मेरा अग्रवाल वैश्य समाज है। लेकिन हमारी तो भगवान मदद कर रहा है। राजनीति से कोई दल हमारी मदद नहीं कर रहा।
केंद्र में 4-4 मंत्री होते थे, आज 1 मंत्री है। हरियाणा में 4-4 मंत्री होते थे, आज 1 मंत्री है। राजस्थान में एक भी अग्रवाल मंत्री नहीं। उत्तराखंड में 1 मंत्री था, उसको भी हटा दिया। हिमाचल में कोई मंत्री नहीं। कहां जाओगे? उत्तर प्रदेश अग्रवाल भारत में शासन करने का केंद्र है और उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ अग्रवाल और वेस्ट की बात करें तो 2-2.5 करोड़ मान लीजिए। इतनी बड़ी संख्या हो, देश का 70% रेवेन्यू जो देता हो, जो ज्ञानवान भी है, भाग्यवान भी है, बुद्धिमान भी है, बलवान भी है, ताकत में कमजोर नहीं है। कारगिल के युद्ध में भी मेजर योगेश गुप्ता, मेजर विवेक गुप्ता ने शहादत दी, शायद हमें किसी को पता नहीं होगा। आज भी मिलिट्री में हजारों कमीशन पे हमारे अभी हिमाचल के गवर्नर ने हरिद्वार में भाषण दिया कि जो अग्रवाल अफसर हैं उनका जैसा राष्ट्रभक्त मैंने देश में नहीं देखा। हम एक से एक बलवान हैं, लेकिन उन पोस्टों में जो अग्रवाल बैठे हैं वो अग्रवाल के नाते नहीं बैठे, अग्रवाल सभा के नाते नहीं बैठे, अपनी योग्यता से बैठे हैं। आज 3000 से ऊपर IAS IPS है देश में। हम अपेक्षा करते हमारी आईएएस मदद करे, लेकिन आपने IAS IPS बनाने में कभी उस गरीब परिवार की मदद करी? कभी चिंता करी? हम अपने स्वार्थ के लिए किसी राजनीतिक दल को ब्लैंक चेक देते हैं। CSR के नाम पे कितना करोड़ों रुपए हम पार्टी को चंदा देते हैं। क्या अपने समाज के संगठन के लिए कभी आपने चिंता की? क्या अग्रोहा के विकास के लिए कभी मन में दर्द आया? एक बार 10 साल पहले अगर हम हुआ है तो हुआ है। आज अरे जो तीर्थ और केवल पितरों की बात छोड़ दीजिए, हम जिस सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म की नींव अगर कहीं रखी गई थी उस स्थान का नाम अग्रोहा है। जिस दिवाली पे लक्ष्मी जी को हम मानते हैं, मानते हो ना सब लोग? आप बताइए दिवाली क्यों मनाते हैं? हम सब लोगों ने सुना कि भगवान राम लंका जीत कर आए थे, अयोध्या में दीपक जले से दिवाली मनाते हैं, लेकिन हम पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, कुबेर भगवान की। आप में से कितने लोग हैं जो राम जी की पूजा करते हैं दिवाली वाले दिन? तो ये कभी पूछने की कोशिश की कि दिवाली की पूजा, दिवाली वाले दिन लक्ष्मी की पूजा कब से शुरू हुई? ये बात अगर भागवत पुराण ने प्रमाणित की। क्योंकि मैंने कहा अगर भागवत की अगर मैं चर्चा करूंगा तो फिर ना आप उठ कर जाओगे, पूरी भी ठंडी हो जाएगी और मेरा भी अगला कार्यक्रम फेल हो जाएगा, फिर आऊंगा। आप में अगर जिज्ञासा है तो मैं पवन जी कहता हूं, हमने 23 जुलाई को राजस्थान में जयपुर के विद्यासागर में 2 लाख अग्रवालों को इकट्ठा कर विराट महाकुंभ किया। दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका ने लिखा कि आज तक इतना बड़ा मावड़ा देश की आजादी के बाद उन अग्रवालों का जो AC में बैठते हैं, सड़क पर 6.5 घंटे तक बैठकर जिन्होंने अग्रसेन जी का जयकारे लगाए। एक बार सम्मेलन करने से काम नहीं चलेगा। मुझे याद है न्याय युद्ध के नाम पे चौधरी देवीलाल ने वोट क्लब को घेरा, लगातार प्रदर्शन किया, लगातार जल से जुलूस किए, तब जाके उस किसान की कीमत को कोई आदमी उठाया। एक दिन प्रदर्शन कर भोजन करके आ जाए और आप सोचो ये आज हमारा सारा मिल जाए, कभी। अग्रसेन जी ने भी कलयुग में धर्म की स्थापना करने के लिए 1100 दिन तक एक पांव में खड़े होकर गर्ग ऋषि के कहने से इस अग्रोहा की पावन भूमि पर तपस्या की थी। तब जाके साक्षात मां ने कार्तिक की अमावस्या को 5160 साल पहले साक्षात दर्शन दिए थे। तब से लेके आज तक दिवाली पे लक्ष्मी पूजा। और मैंने 5160 साल कहा, एक आंकड़े नोट कर लो डायरी में। आज भारत सरकार 5163वीं गीता जयंती महोत्सव मनाती है। रिकॉर्ड देख लो। हम 5178वां अग्रसेन जयंती मनाते हैं। अग्र भागवत ने कहा कि अग्रसेन जी 15 साल की उम्र के महाभारत युद्ध में थे, तो महाभारत में जो गीता सुनाई गई 78 में से 15 घटाइए, 63 बचेगा। और अगला प्रश्न पूछता हूं आपसे, आज गीता को सब लोग मानते हो? मानते हो? और आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 189 देशों में गीता को मानवता के ग्रंथ के रूप में स्थापित किया। हम उसकी भी बधाई देते हैं। अब आप ये बताइए कि इतिहास कहता है कि गीता तो भगवान कृष्ण ने केवल और केवल अर्जुन को सुनाई थी।
उन गीता के 18 अध्याय को सुनकर अर्जुन ने महाभारत का युद्ध लड़ा। एक व्यक्ति और था संजय, जिसने आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाया। इतिहास कहता है कि युद्ध के बाद धृतराष्ट्र भी स्वर्ग चला गया, संजय भी स्वर्ग चला गया, अर्जुन हिमालय चला गया, द्वापर समाप्त हो गया। फिर कलयुग में गीता कहां से आई? किसी इतिहासकार ने आज तक लिख के नहीं पूछा और आपने पूछने का प्रयास नहीं किया। हम जिस गीता के 18 अध्याय की बात करते हैं, गीता को इस दुनिया में प्रचार करने वाला कौन था? अभी मैंने कहा शुरू में, भगवान कृष्ण ने 2 लोगों को आशीर्वाद दिया। एक बर्बरी को, जिसने शीश का दान दिया, वो इसलिए दिया कि लोग धर्म के लिए शीश देने के लिए तैयार हो जाए। दूसरा आशीर्वाद अग्रसेन जी को। वो क्यों दिया आशीर्वाद? भगवान कृष्ण को पता था कि अग्रसेन जी विष्णु के अवतारी हैं और अर्जुन के अलावा गीता के 18 अध्याय को सूरा इस महाभारत में सुनने वाला कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका नाम अग्रसेन है। और मेरे गीता के 18 अध्याय को कलयुग में अगर कोई प्रचारित करेगा तो केवल एक ही व्यक्ति बचेगा, जिसका नाम है अग्रसेन। ये ज्ञान का संदेश पूरी दुनिया में गया तो अग्रवाह से गया। भारत सोने की चीजें कहलाया तो अग्रवाह के ऊपर जो आक्रमण हुआ, वहां से सोना लूट कर ले गया। अरे हर गरीब को हमने गले लगाया, एक सोने की मुद्रा और एक ईंट देकर। तो जो आदमी सोने की मुद्रा रोज बांटता हो गरीबों को, तो क्या विदेशी आकर उसको आक्रमण नहीं करेंगे? आज आप मोटी मोटी सोने की जंजीर पहनकर, ब्रासलेट लटकाकर और घड़ियां सोने की लेकर निकलेंगे तो किसी का तो मन चलेगा आपसे खोदने के लिए? चलेगा कि नहीं चलेगा? जिसकी जैसी नियत है चलेगा। चलेगा। तो विदेशी आक्रमणकारी जो भारतीय संस्कृति को नष्ट करना चाहते थे, जिन्होंने यहाँ की संस्कृति को नष्ट किया, हमारे पर हजारों आक्रमण हुए। आज हमने अयोध्या में राम मंदिर क्यों बनाया? क्या राम मंदिर की कमी है? हजारों राम मंदिर देश में है, केवल इसलिए कि अयोध्या के राम मंदिर से हमारी आस्था जुड़ी थी। वो हमारे आराध्य देव है, उनके मंदिर को बाबर ने ढाया है, इसलिए हमने आंदोलन किया। मंदिर वही, आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अशोक सिंघल ने। शहादत किसने दी? कोठारी बंधुओं ने। आज जाकर देखो अग्रवाह में दोनों की मूर्ति लगाई है। अशोक सिंघल को भी याद किया है, कोठारी बंधुओं को भी याद किया है। राम कुमार गुप्ता होते हैं, वो भी सही हुए। उनका भी दे देना, क्या देने लगा? अब तक तो क्या देने किसने बताया? आज आप बता। मैं तो कहता हूं उत्तर प्रदेश में कोई स्वतंत्रता सेनानी हुआ हो अग्रवाल वैश्य समाज का, उसका बायोग्राफी दीजिए, उसकी फोटो दीजिए, हम अग्रवाह में उसको सह सम्मान स्थापित करेंगे। हमारे लिए गर्व की बात। आज हमने वहां पर 58 महापुरुषों की मूर्ति लगाई। वो क्यों लगाई? इसलिए कि हमारे समाज के गौरवमय इतिहास हमारी युवा पीढ़ी को हमारी मातृशक्ति को पता लगे। दुनिया की सबसे बड़ी गुरु है तो मातृशक्ति। मां बताती है, बेटा तेरा बाप कौन है, तेरा चाचा कौन है, तेरा भाई कौन है, तेरा फूफा कौन है, तेरा जीजा कौन है। मां ही सनातन का इतिहास बताएगी। जब मां को इतिहास नहीं पता